नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का एक पुत्र था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी सास ससुर का भी स्वर्गवास हो चुका था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथाकर्ता रानी से बोले, बेटा, कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इतने लोगों को विष्णु भगवान जी की कृपा से इहलोक और मरने के बाद परलोक में सुख मिला था। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्ति की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा, बेटी, माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले भगवान विष्णु भक्त के बस में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन वाणी द्वारा उनके नामों का भजन करते रहो। राधा राधा का भजन करो, जितना हो सके उनके नामों का भजन करो। बस एक नाम, उसके बाद किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम का यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी, तुम कार्तिक मास में तुलसी सींचने और घी का दीपक जलाने का नित नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्णा कृष्णा का रट लगाए रहती। साथ ही तुलसी माता को सींचती, घी का दीपक लगाती। कहते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और उसी दुख को, कष्ट को, तकलीफों को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हुआ। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई, लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी तुलसी सींचती और भगवान का भजन कीर्तन करती, कथा कहानी सुनती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माता जी को रोकते क्यों नहीं हैं? रोज एक कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपने पत्नी को समझाया कि माँ घी बर्बाद नहीं करती है, उसका सालों से नित्य नियम चलता आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने सास से भी कह दिया कि माँ जी, आप घी का दीपक क्यों जलाती हो? अब आपके जीवन में दुख नहीं है तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? सास ने कहा, बेटा, असली धन तो यही है जो कि मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे धर्म पुण्य ही जाते हैं। रीना ने कहा, माँ जी, आप पागल हो गई हो। आपको कोई भी समझा नहीं सकता। आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हो। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता और आप धुआं बनाकर उड़ा देती हो। ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी, कल से आप तेल का दीपक जलाया कीजिएगा, घी आपको नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। रीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई कि तेल और घी मेरे पति के पैसों का है और धन्यवाद भगवान को बुढ़िया दे रही है। अब रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और तेल भी देना बंद कर दिया। सास अगले दिन बगीचे में जाकर तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी।
तभी एक सेठ जो कि घी का व्यापारी था आ रहा था। बगीचे में बुढ़िया औरत को रोते हुए देखकर उसके पास आया और पूछा, माँ जी आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पर घी बेचने गया था। मेरे डब्बे में अभी भी थोड़ा घी लगा है, आप निकालकर दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई भगवान को धन्यवाद करके उसके डब्बे में से घी पोंछकर दीपक बत्ती में लगाई और दीपक जलाई। वह सेठ भी घर आ गया और डब्बा घर के एक कोने में रखकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई, पानी दिया और डब्बे को अंदर ले जाने के लिए ज्यों ही उठाई वह डब्बा घी से भर गया। उसने अपने पति से पूछा, आप घी बेचने गए थे, बेचे क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भाग्यवान मैं तो घी बेचकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी भरा कैसे है? सेठ ने डब्बा देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने रास्ते में घटित घटना अपने पत्नी को बताई। सेठ की पत्नी ने कहा, वह माँ जी देवी स्वरूप हैं, उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वह दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। माँ जी मंदिर में मिली जो कि भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने माँ जी को आवाज दिया, माँ जी। रानी ने आंखें खोली और बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे? सेठ सेठानी रानी के पैरों पर गिर गए और बोले, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के साथ सेठ के घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी माँ जी की खूब सेवा करते, माँ जी के साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनते और भजन करते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई। उसकी पत्नी रीना को कई बीमारी लग गई। वह बहुत पछताने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था। उन्हें भगवान के भजन के शक्तियों का पता चल गया था। वह पागलों की तरह अपने माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते 5वें दिन उनको पता चला कि सेठ जी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई है। वह भागते भागते सेठ जी के घर गए, अपने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। रानी ने कहा, बेटों मेरी बात ध्यान से तुम दोनों सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुमको सुख मिला, तो यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम से नित्य नियम होता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवान का भजन होता है, तुलसी सींचा जाता है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी कीर्ति आकर निवास करती हैं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को बैकुंठ लोक का सुख मिल गया। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे, जिसके फल स्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हम सबको भी हर पल भगवान के नामों का भजन करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप हम सब परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन से दुख दरिद्रता तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगी और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे राई दामोदर, हे राधा रानी, हम सबको भी अपने सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हमें भी अपने प्रीति का पात्र बनावें, सद्मार्ग दिखलाएं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी।
एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।